हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जी की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 जो आप लोग के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिससे अगर आप लोग इन दोनों मॉडल पेपर को ही कर लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं मॉडल पेपर से कौन कौन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए मैं आप लोगों को मॉडल पेपर पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 के लिए मॉडल पेपर आप लोग को 2018 का मॉडल पेपर दिखाने जा रहा हूं। इसके ऊपर से मैं आप लोग को 2019 का भी मॉडल पेपर दिखाऊंगा, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, मॉडल पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखिए, और मैं बता दूं आप लोगों के लिए केवल वही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों को सीरियल वाइज नंबर आगे पाछे देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुपाती में दूरी तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण होगा। आप लोग को बताना है कोई एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुपाती दूरी तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण कैसा होगा। नियत रहेगा, बढ़ रहा है, शून्य है कि घट रहा है। बताइए, फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुपाती में दूरी तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण कैसा होगा, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा नियत ही रहेगा आप लोग का, ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, तालाब में तैरती नाव में, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाता है तो तालाब के जल का तल क्या होगा। यहाँ पे साफ तौर पे बताया जा रहा है, एक नाव है, इसमें एक पत्थर रखा हुआ है, अगर इस पत्थर को तालाब में गिरा दिया जाता है तो क्या होगा। यहाँ पे नाव में से उठकर तल में गिरा दिया जाता है तो तालाब के जल का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा कि नीचे गिर जाएगा, इनमें से कोई नहीं वही रहेगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा नीचे गिर जाएगा, आप लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, कार्य का सीजीएस मात्रक है। आप लोग को बताना है इसमें कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। जूल होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, अर्ग होता है कि हार्स पावर होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कार्य का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। सीधा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा रहा है, एसआई पद्धति में न्यूटन के सेकंड इकाई है। आप लोग को बताना है एसआई पद्धति में न्यूटन पर सेकंड का इकाई क्या होता है। संवेग होता है, बल के आवेग की होता है, क्या हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन भी लगा होगा, बल के आवेग की होता है। बी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। बस फ्रेंड्स, आप लोगों को एक एक बार, मात्र एक एक बार इसी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारा क्वेश्चन क्या आता है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आता है। बस आप लोग को टिक लगाना रहता है। तो बस आप लोग एक बार भी अगर देखे रहेंगे तो आप लोग 100% है सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आप लोग को इसमें से बताना है ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं होता है। जूल नहीं होता है, किलोवाट घंटा नहीं होता है, मेगा नहीं होता है, न्यूटन पर मीटर नहीं होता है। बताइए कौन सा इसमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक क्या नहीं होता है, मेगावाट आप लोग का ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। सी द राइट आंसर। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को कहते हैं। आप लोग को बताना है इसमें
जिस जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोगों से पूछेगा जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्वथनांक कहते हैं। आप लोग का डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है। आप लोग को बताना है किसी गैस की विसरण की दर निर्भर करती है। बताए किस पे करती है? अणुभार पर करती है कि परमाणुकता पर करती है कि विशिष्ट ऊष्मा पर करती है कि संयोजकता पर करती है? बताइए, फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर आप लोगों से पूछ लेगा किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा अणुभार पर ही निर्भर करती है। ये द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है? आप लोग को बताना है इसमें से निम्न में से कौन सा सहसंयोजक बंध उपस्थित है, आप लोग को बताना है इसमें से। तो बताइए किसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड में होता है कि सोडियम क्लोराइड में होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में होता है कि एथेन में होता है? बताइए किस में होता है? फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा किसमें होता है? एथेन में होता है। आप लोग का डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह होगा। आप लोग को बताना है किसी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा? छठा समूह होगा कि चौथा होगा कि तीसरा होगा कि दूसरा होगा? बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा चौथा समूह होता है। आप लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है बीएससी का पूरा नाम बताना है। आप लोगों को ये पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में, बीएससी का पूरा नाम बताइए, डीडीटी का पूरा नाम बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बताइए बीएससी का पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, बेंजीन हाइड्रोक्साक्लोराइड होता है कि बेंजीन हाइड्रॉक्सी कार्बोनेट होता है, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, क्या होता है? बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा देखिए जब भी पूछेगा बीएससी का पूरा नाम क्या होता है तो याद रखिएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। आप लोगों का ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के K4FeCN6 किस प्रकार का लवण है? आप लोग को बताना है इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण है, द्विक लवण है, अम्लीय लवण है, संकरण लवण है, क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा संकरण लवण होता है। डी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु में किसका प्रतिशत भार के अनुपात अधिकतम होता है? आप लोग को बताना है इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होती है? ये Fe की होती है, O की होती है, Al की होती है, KSI की होती है? बताइए किसकी होती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। आप लोगों का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है जल गैस का सूत्र है। आप लोग को बताना इसमें से
जल गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप लोग का यहाँ पे टिक भी लगा होगा। जल गैस का सूत्र होता है CO प्लस H2 होता है आप लोग का, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अब लास्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को कहा जा रहा है, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है वह कहलाता है। आप लोग को बताना है वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण ताप कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्रांतिक ताप कहलाता है। डी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को यहाँ तक सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिया हूँ। अब इसके आगे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मॉडल पेपर 2019 का मॉडल पेपर दिखाने जा रहा हूँ, जिससे अगर उसमें से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग 100% की आप लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को अब 2019 का मॉडल पेपर दिखाता हूँ। यहाँ तक मैंने आप लोगों को 2018 का मॉडल पेपर करा दिया हूँ। चलिए अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को करिए, जो 2019 के मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से, यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो उसका पृष्ठ का तनाव क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, नियंत्रण आता है, पहले बढ़ता फिर घटता है, क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, जो 2019 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो याद रखिएगा घटता है। आप लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है, सरल आवर्त गति कर रहे सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है। आप लोग को बताना है सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है, केवल आयाम पर करती है, केवल वेग पर करती है, आयाम तथा आवृत्ति पर करती है, केवल आवृत्ति पर करती है। बताइए किस पे करती है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा आयाम तथा आवृत्ति पर करती है। सीधा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, गुप्त ऊष्मी कहा जा रहा है, गुप्त ऊष्मी की सीजीएस इकाई क्या है? आप लोग को बताना है इसमें गुप्त ऊष्मी की सीजीएस इकाई क्या होती है। कैलोरीग्राम होती है कि जूल की ग्रा होता है? जूल की ग्रा होता है, कैलोरीग्राम इनवर्स होता है, क्या होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कैलोरीग्राम इनवर्स होता है। आप लोग का डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? आप लोग को बताना है सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है। न्यूटन होती है, डाइन होता है, न्यूटन मीटर होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा देखिएगा सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? डाइन होती है। आप लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, जूल कहा जा रहा है, जूल एवं अर्ग में क्या संबंध है? आप लोग को बताना है इसमें जूल एवं अर्ग में क्या संबंध होता है। जूल 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, से 10⁷ जूल बराबर 1 अर्ग होता है, क्या होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जूल एवं अर्ग के क्या संबंध होते हैं। तो याद रखिएगा 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होता है। आप लोग का ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, अशुद्ध जल की मोलरता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा मोलरता से। तो इसमें पूछा जा रहा है अशुद्ध जल की मोलरता कितना होता है? बताइए कितना होता है।
तो आप लोगों का यहाँ पे टिक भी लगा होगा कि 55.56 मोल होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, आंसू जल की मोलरता होता है 55.56 होता है। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है गैस द्रवित की जा सकती है। आप लोग को बताना है जो गैस होता है उसको द्रवित कैसे की जा सकती है, क्रांतिक ताप से ऊपर ताप के पर, कि क्रांतिक ताप से कम ताप पर, कि किसी भी ताप पर, क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा गैस को द्रवित की जा सकती है क्रांतिक ताप से कम ताप पर ही की जा सकती है। बी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला आबंध है। आप लोग को इसमें बताना है दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला आबंध क्या होता है। उपसंयोजिक आबंध होता है और आयनिक आबंध होता है, क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सहसंयोजक आबंध होता है। डी द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% पूछ सकता है। पूछा जा रहा है डीडीटी का पूरा नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डीडीटी का पूरा नाम बताइए। बताइए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब भी पूछेगा डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाईक्लोरो डाईफेनिल टेट्रालोरोएथेन होता है। आप लोगों का ये इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मैं आप लोगों को अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यही आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो आप लोगों को कहा जा रहा है पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O किस प्रकार का लवण है। आप लोग को बताना है इसमें किस प्रकार का लवण होता है। और ये आप लोग जानते होंगे कि ये फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 4O। ये आपका लोग का किसका सूत्र होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, फिटकरी का सूत्र याद कर लीजिएगा, अमोनिया का सूत्र याद कर लीजिएगा, मास गैस का सूत्र याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिएगा। कुछ सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रहेगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, केवल 2 ऑप्शन में आप लोग को आंसर बताना है। आप लोग का सी ऑप्शन क्या है, गलत है। डी ऑप्शन आप लोग का क्या है, गलत है। बस आप लोग को ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, जो आप लोग को इसमें 2 मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें से आप लोग के एग्जाम में इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। और मैं बता दूं, अगर आप लोग इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहां से भी इस PDF को भी प्राप्त कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।